हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर, जो अयोध्या जिले में आती है, जिसका पहले नाम फैजाबाद था, उस पर 5 फरवरी 2025 को उपचुनाव होने जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा मौका है चंद्रशेखर आजाद के लिए, आजाद समाज पार्टी के लिए, कि ये इस सीट पर अपना प्रत्याशी जितवाएं, जिससे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में इनका एक प्रतिनिधि पहुंच सके। आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्या कोई जरूरी है कि हर एक पार्टी के प्रतिनिधि सदन में पहुंचे ही? जी नहीं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण जिस प्रकार से लोकसभा में हैं और लोकसभा में इनके होने की अहमियत बहुत सारी पार्टियों के कई सारे सांसदों की कुल संख्या से अधिक है, वैसे ही इनकी पार्टी का अगर एक विधायक विधानसभा में पहुंचेगा तो इसका संदेश बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं इनसे कह रहा हूं कि इनके पास मौका है कि अपनी सारी ऊर्जा लगाकर अपना प्रत्याशी वहां जिताएं। क्या समीकरण इनके पक्ष में है? जी हां, समीकरण इनके पक्ष में है। दोस्तों, सदन में, लोकसभा में इन्होंने सरेआम ये बात बोली थी कि क्या संसद में भी दलित को नहीं बोलने देंगे। इसके अलावा ये कहते हैं कि ये बहुजन के लिए, शोषित वंचित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। यानी कि इनके लिए दलित समाज की बात करना, खुलकर बात करना, खुलकर उनसे अपने पक्ष में वोट मांगना सामान्य बात है। यह इनकी एक राजनीतिक उपलब्धि है, एक इनकी पॉलिटिकल पूंजी है, कैपिटल है। मिल्कीपुर में यदि हम पासी समाज को निकाल भी दें, क्योंकि तीनों प्रत्याशी पासी समाज के हैं, तो पासी समाज का वोट बढ़ सकता है। तो गैर पासी जो शेष दलित समाज बच रहा है, उसकी भी संख्या इतनी अधिक है कि केवल उसी समाज का पूरा वोट यदि इनके प्रत्याशी को मिल जाए तो भी इनका प्रत्याशी बहुत आराम से चुनाव जीत जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सभी गैर पासी दलित इनको वोट देंगे? यही तो इनकी चुनावी चुनौती है। दो चीजें इनके पक्ष में हैं, एक तो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव में न होना, और दूसरा गैर पासी के बाद जो दलित बच रहे हैं उन मतदाताओं की संख्या अपने आप में जिताऊ होना, चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त होना। दोस्तों, वैसे तो कोई जातिगत जनगणना हुई नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक आम आकलन के आधार पर, खासकर जो गांव-गांव से संख्या का अनुमान लगा लिया जाता है, क्योंकि गांव के लोग जानते हैं किस गांव में किस जात के कितने लोग हैं। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के सभी विधानसभा क्षेत्रों, सभी लोकसभा क्षेत्रों में जातियों की जनसंख्या का एक अनुमान लगाया गया है। उसी आधार पर रणनीति तय करती हैं पार्टियां। तो उस आधार पर मिल्कीपुर में यादव और ब्राह्मण बराबर हैं। हम ब्राह्मण को बीजेपी के पक्ष में मान लें और यादव को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मान लें, और इन दोनों में से किसी को इनके पक्ष में नहीं भी माने, तो भी यहां सपा और भाजपा बराबर हो गई। मुसलमान वहां जितने हैं उतने ही क्षत्रिय राजपूत हैं। मुसलमान को मान लें समाजवादी पार्टी के पक्ष में और क्षत्रिय राजपूत को मान लें भाजपा के पक्ष में, तो ये चार समाज यदि मान ले कि वहां इनके पक्ष में नहीं है, मान ले, जबकि ऐसा नहीं है। यदि ये मुख्य लड़ाई में आएंगे तो मुस्लिम समाज का वोट इनको मिलेगा, लेकिन अभी मैं मानकर चल रहा हूं। और पासी वोटरों की संख्या वहां लगभग 55 से 60 हजार है। उनके तीनों पार्टियों में बराबर इसलिए बढ़ जाने को हम मानकर चले क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने पासवान समाज से प्रत्याशी खड़े कर दिए। तो इस जाति को भी छोड़ दें तो शेष जो एक समाज बच रहा है वो है गैर यादव पिछड़ा वर्ग, जिस समाज से लगभग 50 हजार के आसपास मतदाता हैं। उनमें भी ये सेधमारी कर सकते हैं, और यदि उनमें भी नहीं करी, वह वोट भी यदि सपा और भाजपा में ही बट जाए तो भी ये जितना मैंने बताया सभी वोटों के बराबर सपा भाजपा में बट जाने पर भी वहां कुल वोटों में से जितना इन दोनों पार्टियों को मिला
और मान के चलिए कि इनमें से कुछ भी वोट इनको नहीं मिला, तो भी गैर पासी दलित समाज का वोट वहां, ये जितना कुल वोट है उसके 1/3 से ज्यादा है, 1/3 से ज्यादा है। 1,10,000 भाजपा के पक्ष में, 1,10,000 सपा के पक्ष में है, तो गैर पासी जो दलित समाज बच रहा उसका वोट 1,20,000 है। यदि वह वोट ये पाए तो इनका प्रत्याशी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएगा। और जब इनका प्रत्याशी वहां जीतता दिखेगा तो जो 30,000 मतदाता मैंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में गिना है, उनमें से बड़ी संख्या में इनके तरफ जाएगा मतदाता। तो मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी अपना खाता बहुत ही अच्छे मार्जिन से खोल सकती है। अब ये चुनौती क्यों है? फिर चुनौती इसलिए है क्योंकि वहां जो दलित मतदाता है वो चमार जाति का नहीं है, उसमें कोरी जाति है और तमाम वो जातियां हैं जिसमें थोड़ी सी संख्या चमार जाति की भी है, लेकिन ये दलित जातियों का एक मिला जुला समूह है। और इसीलिए चुनौती है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण उन सभी का अपने को नेता साबित कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये चुनौती इसलिए है कि यहां जहां 1,70,000 दलित मतदाता हैं, जिनमें से 50,000 के आसपास पासी समाज है, उनको निकाल दीजिए, 1,20,000 दलित मतदाता जहां है, और ये अगर पूरा वोट एक पार्टी को मिल जाए और शेष वोट 2 पार्टियों में बंट जाए तो वह बहुत आसानी से पार्टी चुनाव जीत जाएगी। ऐसी जगह पर यदि ये चुनाव नहीं जीतते हैं तो सवाल कैडर का नहीं होगा, क्योंकि केवल एक विधानसभा में किसी कैडर की खास जरूरत नहीं होती। सवाल इसका होगा कि जिस सामाजिक समीकरण के आधार पर ये अपने चुनावी रणनीति बनाते हैं और चुनाव जीतने का दावा करते हैं, उनका नेता बनने का दावा करते हैं, क्या वह पूरा का पूरा समाज इनको अपना नेता मान रहा है? यदि वहां बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही होती तो यह आसानी से एक अनुमान निकाला जाता, एक बात कही जाती कि बीएसपी भी उसी समाज की राजनीति करने का दावा करती है, इसलिए वोट बंट गया होगा। लेकिन यहां तो बहुजन समाज पार्टी है नहीं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के पास जहां एक तरफ अवसर है, वहीं दूसरी तरफ चुनौती भी है। अवसर है कि बीएसपी के न होने से और दलित बहुल सीट होने से वहां ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन चुनौती है कि यदि वहां मतदाता इनको वोट नहीं देते हैं तो यह सवाल खड़ा होगा कि क्या इनको अन्य जातियों के दलित समाज का वोट नहीं मिलता है? क्या इनकी जात के सिवाय जो इनसे भिन्न दलित जातियां हैं इनको अपना नेता नहीं मानती हैं? यह सवाल उठेगा। क्यों? क्योंकि वहां के सामाजिक समीकरण के अनुसार बाजी इनके पक्ष में एकदम से दिखाई दे रही है। उपचुनाव है, उपचुनाव में न तो संविधान मुद्दा बनेगा, न सरकार बदलने और बिगाड़ने का मुद्दा बनेगा। यह एक सांकेतिक लड़ाई है, जहां अभी तक लोग मान रहे हैं कि योगी जी की और अखिलेश जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन मैं जिस निगाह से देख रहा हूं कि यहां इन दोनों लोगों से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद रावण की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसलिए इन पर भी नजर रखना है, इनकी पार्टी की उपलब्धियों पर भी ध्यान देना है। देखते हैं कि 8 फरवरी को आने वाले परिणाम में वहां की जनता, वहां का वोटर इन्हें किस स्थान पर रखता है, क्या महत्व देता है, क्या वहां का दलित समाज एकजुट होकर इनको अपना नेता और नायक मानता है, या कि वो अन्य दलों में बिखर जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए दीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।